हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब भी वाच कर रहे हैं सबको नमस्ते। सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं। बेटे, आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, प्रोजेक्टाइल। आइए देखें टॉपिक को, बेटे स्टडी करें। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, इससे पहले मैं बताऊं, प्रोजेक्टाइल मीन्स होता प्रक्षेप। प्रक्षेप की हिंदी होती है फेंकी गई वस्तु। और फेंकी गई वस्तु की इंग्लिश क्या, अंग्रेजी क्या होती है, प्रोजेक्टेड। इसका मतलब है बेटे, क्या मैं फेंकी गई वस्तु को प्रोजेक्टेड लिख सकता हूं? हाँ, फेंकी गई वस्तु को प्रोजेक्टेड लिख सकते हैं। और इसी प्रोजेक्टेड बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टेड बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो बेटे, प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे मैं मार्कर लिया हूं, इसको थ्रो कर दिया, फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वाटर बॉटल को पानी ले लिया, ड्रिंक कर लिया, पी लिया, वाटर को बाहर थ्रो कर दिया, प्रोजेक्टाइल। रिवर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठे हैं, छोटा सा स्टोन उठा करके थ्रो कर दिया, प्रोजेक्टाइल। तो समझ में तो आ गया ना, वो क्या हुआ? फेंकी गई वस्तु है ना। बोलिए। तो बेटे, फेंकी गई वस्तु को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी फेंकी जाती है, वह बेटे मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वह ग्रेविटी के इफेक्ट, प्रभाव में क्या करती है बेटे? मूव करती है। तो हम लिखेंगे क्या? an object an object thrown in space an object thrown in space with some initial velocity which then move under the effect of gravity alone is called प्रोजेक्टाइल। बेटे, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस, हवा में उछाला जाता है सम वेलोसिटी के साथ, जब किसी ऑब्जेक्ट को हवा में कुछ वेलोसिटी के साथ उछाला जाता है, फेंका जाता है,
विच मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के प्रभाव के लांग में मोशन करती है, ओ मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर जी का प्रभाव होता है उस बॉडी को बेटे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम, हाँ सही बता रहे हो, फायर्ड फ्रॉम गन। और बेटे आई स्टोन थ्रो एनी डायरेक्शन। ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं बता तो दिया कि आप ट्रेन में सफ़र करें, किसी बॉटल को बाहर फेंक दिया, स्टोन को फेंक दिया स्पेस में, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोजेक्टाइल। अब अगला पॉइंट है अजम्पशन। क्या अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल का बेटे? पहला अजम्पशन क्या है? नो रेजिस्टेंस इन एयर। लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर। बेटे एयर का प्रभाव नहीं होना चाहिए, एयर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन को भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ये अजम्पशन होना चाहिए बेटा। ठीक, द इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, अर्थ कर्वेचर नेगेजिबल। क्या लिख रहा हूं बेटा? ये हमको जब भी प्रोजेक्टाइल की कंडीशन आप कंसीडर करेंगे, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो बेटे मैं क्विक रिवीजन कर लूँ। किसी भी बॉडी को कुछ वेलोसिटी से स्पेस में थ्रो कर दिया जाए, वह इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में मूव करे, तो उसे बेटे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। बुलेट फायर फ्रॉम गन, स्टोन थ्रो एनी डायरेक्शन, एनी स्टोन थ्रो एनी डायरेक्शन, अ बॉडी थ्रो फ्रॉम ट्रेन, बस, किसी भी चीज़ को हम फेंकें, छत से आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ये सब क्या है? प्रोजेक्टाइल। लेकिन प्रोजेक्टाइल तभी आप कंसीडर करेंगे एयर का रेजिस्टेंस ना हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन अर्थ, पृथ्वी के घूमने का प्रभाव ना पड़े, अर्थ का कर्वेचर क्या हो? नेगेजिबल हो। अब आइए आगे देखें क्वेश्चन। अब लिखेंगे बेटा, अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle
विद हॉरिजॉन्टल, या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे देखेंगे? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, बेटे ध्यान से सुनेंगे कैसे मैं इसको निकालूंगा, कैसे आपको आगे इसको सॉल्व करना है। सपोज किया बेटे ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। सपोज किया ये यहां तक पहुंचता है, इस पॉइंट के बाद ये नीचे हिट करता है। बेटे ध्यान देना, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टेड की गई है उसकी वेलोसिटी यू है, और यहां से ये थीटा एंगल बनाया। तो जब बेटे थीटा बनाएगा तो एक्स के एलांग वेलोसिटी को यू एक्स, वाई के एलांग वेलोसिटी को यू वाई मानेंगे। यही वेलोसिटी कंपोनेंट यू एक्स यहां हो जाएगा, यू वाई यहां हो जाएगा। यहां पर जब पहुंचेंगे बेटे तो यू वाई 0 हो जाएगा, यू एक्स बचेगा। क्योंकि कोई बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसकी दो वेलोसिटी होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बेटा आगे ले जाता है, वर्टिकल ऊपर ले जाता है। हॉरिजॉन्टल आगे ले जाता है, वर्टिकल ऊपर ले जाता है। और बॉडी तब तक जाती है जब तक उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर बेटे यू cos थीटा, सॉरी यू एक्स यू वाई, फिर यहां बेटा है यू एक्स यू वाई। ये आपको पूरे कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। बेटे बोर्ड के इस बात तो कर ही रहे हैं, कंपटीशन में मिनिमम 7 टाइम्स 8 टाइम्स पूछा है, विच कंपोनेंट्स आर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। तो यू cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। बेटे प्रोजेक्टाइल के दौरान प्रोजेक्टेड बॉडी का यू cos थीटा हमेशा क्या होता है बेटे? कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा बेसिक, पहले का साइन कैसे आएंगे उसको सिखाऊंगा। देखो बेटा, अगर मैं इसको इस पहलू कंपोनेंट को यू एक्स माना है, इस कंपोनेंट को यू आई माना है, ओ पी क्यू मान लो, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करें
तो मेरे बेटे देख रहे हैं, बच्चियां भी देख रही हैं, यू है, ये थीटा है, ये डिस्टेंस यू एक्स है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, यू आई, सॉरी, ये वेलोसिटी यू एक्स है, ये डिस्टेंस को एक्स अभी मानेंगे, इस डिस्टेंस को वाई माना है, ये क्या माना है आपको, यू आई। अभी मैं बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, तब उसके बाद इक्वेशन बनाऊंगा। तो बेटे हमारे समझें, ओ पी क्यू की बात किया है, काश थीटा लेंगे जब बेटे मुझे बेस चाहिए। काश थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। काश थीटा बेस क्या है, यू एक्स, हाइपोटेनस क्या है, यू। हाइपोटेनस वैल्यू रखने पर क्या मिला बेटा, यू कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, ये क्या है, यू कॉस थीटा, ये क्या है, यू कॉस थीटा। यहाँ भी क्या है, बोलो बेटे, यू कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है बढ़िया से। अब मैं पूरी बेसिक बातें 9-10 की बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कोरोना बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोरोना ने बहुत बर्बाद किया है, इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। फिर बेटे आइए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये वैल्यू क्या है बेटे, यू आई। ये क्या है आपका, यू, तो यू आई क्या मिलेगा, यू साइन थीटा। समझ में आया। तो अब मैं अपने बच्चों को बता दूं, इतनी बातें बनाने के बाद एक कॉन्सेप्ट और बताना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है। अब आप बेटे यू कॉस थीटा रिमेंस क्या है, कांस्टेंट है। बिटिया बेटे सोचो, यू कॉस थीटा वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कैसा मोशन है, बोलो यार, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कर गई। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या मिल गया, जीरो। दूसरा और कॉन्सेप्ट क्या बताना है, जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो ये बता रहा है क्या लगेगा, यू साइन थीटा। आगे जाएगी तो क्या लगेगा, यू कॉस थीटा। जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, लेकिन ये कॉस थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्या समझ में आया सबको बढ़िया से। बेटे इस थीटा एंगल को एंगल ऑफ या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। एक और नाम है इसका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इतनी बात बनाने के बाद अब हम इक्वेशन निकालने चल रहे हैं, ठीक है। अब आइए इक्वेशन देखिए, इन सब वैल्यू बेटे याद रखना, इन सब का कम्बिनेशन है, बिना इनके मैं एक पग भी नहीं चल पाऊंगा। तो चलिए आइए देखें। मोशन इन हॉरिजॉन्टल,
मोशन इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। बेटे यस इक्वल टू क्या पढ़ा है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं इक्वेशन देखना चाहता हूं कि कैसी बनती है। इसको एक्स मान लिया, ओपी को क्या माना, एक्स। इस पूरे पाथ में एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसका पाथ का नेचर देखेंगे, ये महसूस करेंगे आगे के पाथ का नेचर वैसे होना चाहिए। तो मैं छोटे से पाथ की बात करूंगा। वह पाथ कौन सा चेक करें, ओपी क्यू। यस बराबर यूटी प्लस, बेटे डिस्टेंस कितनी है, एक्स। एक्स को एक्स रखते हैं, ऐसा नहीं रखते हैं। मैं सामने ही रखूं तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल की बात करोगे, बोलो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यू एक्स वैल्यू यू कॉस थीटा, टाइम टी, हाफ, एक्सेलरेशन 0, पढ़ा भी ना, टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू मेरे बेटे क्या पाएंगे, इटा इंटू टी। तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स अपान यू कॉस थीटा। क्या समझ में आया। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल का छोटा सा एलिमेंट पोर्शन कितना है, एक्स। छोटे से पार्ट को एक्स, वेलोसिटी यू एक्स यू कॉस थीटा, टाइम टी। तो टी इक्वल टू एक्स अपान यू कॉस थीटा। नहीं समझ में आया। अब यहीं पर बेटे हमारे वर्टिकल कंपोनेंट देखना है। वर्टिकल कंपोनेंट फिर आप लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ठीक है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, वाई। वाई हमने बताया था जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी किससे, यू साइन थीटा, टी हाफ जी हो जाएगा। मैंने बोला था ना ये जी टी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ टी, इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू यू कॉस थीटा, हाफ जी। फिर टी की वैल्यू रखो यहाँ, एक्स अपान यू कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। आया समझ में। अब मैं फिगर को हटा देना चाहता हूँ, मेरा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y इक्वल टू क्या मिला, साइन थीटा अपान कॉस थीटा एक्स, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटे क्या देगा, साइन अपान कॉस tan थीटा एक्स, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या थीटा। तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस, इस पूरे को बेटा मैंने b मान लिया, बी एक्स स्क्वायर
इसको क्या मान लिया, ए, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसका इक्वेशन है बेटा, पैराबोला का। तो हम यहाँ लिखेंगे द पाथ, क्या लिखेंगे, द पाथ, बोलो, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। पैराबोलिक लीजिए, जैसे पैराबोलिक लीजिए, पैराबोलिक लिख दिया। ये बेटे आपको इक्वेशन एग्जाम में आता भी है। फिगर तुम हट गया लेकिन समझ में आ गया। एक्स एक्सिस बात करेंगे, एक्स यू कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन 0, मैं पहले पूरा ट्रिक्स बता दिया था। टी निकालोगे तो समान क्या मिलेगा, यू कॉस थीटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। कोई बॉडी ऊपर जाती है तो क्या लेंगे, यू साइन थीटा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, वाई। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस टी की वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया। यू क्या हो जाए, कैंसिल, हाफ जी एक्स अपान क्या, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन अपान कास टाइन थीटा इंटू एक्स हाफ जी एक्स यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस बी टी। ये बेटा इक्वेशन किसका है, पैराबोला है, इसलिए इस पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाए। ठीक, थैंक यू क्लास।